नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ के नाम ले लेते हैं। प्राची, मौर्य, नीलम, हर्षदीप, अशोक, ब्रह्मा, प्रजापति। चलें जी, ब्रह्मा, प्रजापति, प्राची, अशोक, नीलम। चलें जी, गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम जी। आज का जो हमारा सेशन है, हमारा सेशन चल रहा है हमारी क्लोक। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? क्लोक चल रहा है। क्लोक में मैं 2 क्लास ले चुका हूं। आज क्लोक की हमारी क्या है? क्लोक की तीसरी क्लास है। चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं। आगे की तरफ आप और हम मिलकर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो जी, सबसे पहले क्लोक में मैंने आपको बताया था हमें जो है ना 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था? टाइप इमेज पढ़ना था। इमेज मतलब कि प्रतिबिंब पढ़ना था, जो 2 तरीके का होता था। कौन कौन सा होता था? एक तो आपका होता था कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज। एक आपका जल प्रतिबिंब मतलब कि वाटर इमेज, जो हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें पढ़ना था एंगल। एंगल का मतलब कोण, जो हम कल वाली क्लास में, लास्ट वाली जो हमारी क्लास थी, उस वाली क्लास में हम एंगल मतलब कि कोण पढ़ चुके हैं। चले जी, तीसरा जो है, तीसरा हमको पढ़ना है टाइम मतलब कि समय। और चौथा हमको पढ़ना है इसमें स्पेशल एंगल मतलब कि विशिष्ट कोण। तो यहां पे हमने जो है 2 टाइप जो है, आपका पहला वाला इमेज वाला पार्ट पहली क्लास में कंप्लीट कर लिया। इमेज वाला पार्ट हमने क्या किया? इमेज वाला पार्ट जो है हमने जो है आपका पहली वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया, आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज। दूसरी वाली क्लास में जो अभी लास्ट डे आपकी क्लास हुई थी, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया एंगल मतलब कि कोण। तो आज हमारा जो पूरा फोकस होगा तीसरी वाली क्लास का, तीसरी वाली क्लास का पूरा फोकस हमारा होगा टाइम। आज हमारा टारगेट होगा कि हम टाइम को जो है, टाइम वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में क्लोक से, उसको हम अच्छे से पढ़ लें। चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगे आगाज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो टाइम, देखो अब समय वाले जब क्वेश्चन होते हैं, देखो इस समय वाले टाइम वाले क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखो टाइम वाले क्वेश्चन होंगे क्या मेरे भाई? आपके सामने 2 टाइम देगा। क्या देगा? 2 टाइम। जैसे मान लो 9 और 10 बजे का टाइम देगा, 9 और 10 बजे का टाइम देगा, और उसमें आपका एक पास में एक कोण भी देगा, एंगल भी देगा। और फिर आपसे पूछेगा, सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 9 और 10 बजे के बीच आप मुझे ये बताओ 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप बोलते हो टाइम वाले क्वेश्चन। किसको? समय वाले। ठीक है, क्लियर जी। यहां पे आपका फिर से मैं बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के छोटे, सारे मेरे छोटे बहन भाइयों। आपके पास 2 तो टाइम होंगे, उन दोनों टाइम के बीच में आपको एक फिक्स टाइम बताना है। आपके सामने एक एंगल भी देगा, कोण भी देगा। क्लियर हो गया? क्लियर जी। चलें जी, अब यहां से देखो, एक जो है, जैसे ही आपने कोण का एक फॉर्मूला याद करा था, थीटा बराबर क्या याद करता? थीटा बराबर 60h, और डिफरेंस का सिंबल 11m/2 आपने याद किया था। उसी प्रकार टाइम का भी एक फॉर्मूला होता है, जो आपको जो ना, जो आपको मेरे भाई याद करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? टाइम का एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है, रटना भैया, ये तो याद करना पड़ेगा, इसके बिना आपका जो है, आपका क्वेश्चन नहीं होता है। मिनट बराबर क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है मिनट बराबर आपका 2/11, 2/11 आपका A1 माइनस प्लस A2 होता है। आपका माइनस प्लस या प्लस माइनस कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है। मिनट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2/11। A1 प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी कर लो, प्लस माइनस कर लो, ऐसा अच्छा तो ये लगता है। प्लस माइनस आपका A2 होता है। अब यहां पे ये वाला फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस वाले सूत्र से आपके मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां पे आपका ये फॉर्मूला, मिनट बराबर आपका क्या होता है, ये आपको याद करना है। मिनट बराबर आपका 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है। अब आपको कंफ्यूजन ये हुआ होगा, सर इसमें A1 क्या होता है और A2 क्या होता है? देखो इसमें A1 और A2 के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, A1 क्या होगा और A2 क्या होगा, इसके बारे में आप और हम मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। देखो A1 बराबर क्या होगा? A1 बराबर हमेशा आपका होता है A फॉर एंगल, एंगल का मतलब कोण। A1 बराबर आपका होगा मेरे भाई 30h। क्या होगा? A1 हमेशा किसके बराबर होगा? A1 बराबर होगा हमेशा 30h के। अब आपको H समझ में नहीं आ रहा होगा, सर H क्या लेंगे फिर हम क्वेश्चन में? H जो है मेरे भाई यहां से जो है, H जो है आपका जो है, एक सेकेंड भैया, ठाकुर साहब कह रहे हैं सर यह बाकी क्लास लाइव क्यों नहीं हो रही? भैया बाकी क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए ठाकुर साहब लाइव नहीं हो रही। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है मेरे छोटे भाई, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। 12th पास तो कर ली होगी ठाकुर साहब आपने। ठीक है, चले जी, यहां पे H बराबर क्या होगा? अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है, H बराबर क्या होगा? H बराबर आपको हमेशा क्या लेना है? जो भी आपके जो 2 टाइम दियो, जो 2 टाइम दिए हैं,
जो दो टाइम दिए हैं, टाइम दिए हैं, दिए हैं, उनमें से, उनमें से सबसे छोटे वाला टाइम, उनमें से सबसे, जो दो टाइम देगा एग्जामिनर आपको, जो दो टाइम दिए हैं उनमें से सबसे छोटे वाला टाइम, सबसे छोटे वाला टाइम, सबसे छोटे वाला वाला टाइम, टाइम का मतलब आपका घंटे से है, सबसे छोटा वाला टाइम आपको होगा एच। मैंने क्या बताया मेरे भाई, मैंने आपको ये बताया, चलिए जी भैया, एक का कमेंट आ रहा है अविनीश कुमार गौतम, कह रहे हैं मेरे छोटे भाई सर जी जो क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ाओ ना। मेरे भाई इस बिना फॉर्मूले के, मेरी बात ये बता दो, इस बिना फॉर्मूले के मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ा सकता हूं? अगर मैं फॉर्मूला ना बताऊं तो आपके सामने क्वेश्चन ले आऊं, अविनीश अविनीश कुमार गौतम साहब, गौतम साहब आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है, थोड़े से तो कॉमन सेंस लगा लो, इतना तो आपने भी, आपने 12th या ग्रेजुएशन तो कर रखी होगी, क्लियर। अगर मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तो फिर क्या करोगे, यहां से जाएंगे यहां से क्वेश्चन, ठीक है। चुपचाप क्या करोगे, चुपचाप सिर्फ एक बात करनी है, आराम से बैठ जाओ, आराम, कमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जब तक क्वेश्चन ना आ जाए आपके, ठीक है। डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी मेरी क्लास में, ठीक है, मैं डिस्टर्बेंस बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। यहां पे देखो आपका क्या है, A1 बराबर क्या है 30H होता है, H बराबर क्या होगा, जो भी दो टाइम दिए होंगे उनमें से सबसे छोटे वाला टाइम आपको लेना है मेरे भाई, क्लियर हो गया। चलो जी, अब यहां पे आपके सामने एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही होगी, सर A2 क्या होगा, A2 हमेशा आपको दिया गया कोण होगा, A2 बराबर क्या लोगे मेरे भाई, A2 बराबर आप लोगे हमेशा दिया गया कोण, जो भी आपका कोण दिया गया होगा उसको हमेशा आपको क्या मानना है, आपको मानना है A2 दिया गया कोण, दिया गया कोण, ठीक है, दिया गया कोण मेरे भाई। चलो जी, सबसे पहले मैंने बताया टाइम वाले में क्या होगा, दो आपके पास टाइम देगा, एक कोण देगा, और उन दोनों टाइम के बीच में आपसे पूछेगा ये वाला जो है ना, ये वाला कोण कितने बजे पर बनेगा मेरे भाई। सबसे पहले मैंने बताया मिनट बराबर, एक फॉर्मूला याद कर लेना, मिनट बराबर क्या होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है। A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर मेरे भाई 30H होगा। H क्या होगा, जो भी दो टाइम दिए हैं उनमें से सबसे छोटा वाला जो है, सबसे छोटा वाला जो टाइम होगा उसको आप क्या मानोगे, H मानोगे मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, A2 बराबर क्या होगा, A2 हमेशा आपका दिया गया कोण होगा, गिवन एंगल होगा, क्या होगा, गिवन, क्वेश्चन में ये वाला एंगल जो दिया होगा गिवन एंगल, गिवन एंगल, जो भी कोण क्वेश्चन में, जो भी कोण क्वेश्चन में दिया होगा उसे आपको हमेशा A2 मानना है, क्या मानना है, आपको हमेशा A2 मानना है, क्लियर हो गया। चले जी, चले, क्लियर है, ये पूरा फॉर्मूला क्लियर है, थम्स का सिंबल दे दो सारे के सारे, फिर मैं आगे चलता हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन में, अविनाश जो थे आ जाओ, आप बता दो इसका आंसर, अविनाश आपका ही कमेंट चाहिए बस मुझे अब यहां पे, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओ, बड़ी जो है जल्दी है आपको, आपकी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को जल्दी होती है, 1 मिनट में हर चीज आपको चाहिए मेरे भाई, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जल्दी आपको हर चीज चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, आपका कमेंट स्पेशल पढ़ूंगा मैं। चलें जी, इसका आंसर आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच, बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, सुइयां 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, कब बनाएंगी। चलो जी आंसर करो ठाकुर साहब, अवनीश कुमार जी आंसर करो भाई, इसका आंसर करो। चलो अवनीश जी इसका आंसर कर दो जल्दी जल्दी, अब जल्दी। चलें जी, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने मेरे भाई 7:40, 7:40। बी ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं 7:50, 7:50। सी ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके सामने मेरे भाई 7:35, 7:35 पे होगा, या डी आपके सामने मैं लिख रहा हूं 7:30, 7:30 बनेगा। बताओ इसका आंसर, इसका आंसर मुझे बता दो मेरे भाई, चलो जी बताओ, आपका कमेंट अभी तक नहीं दिखा, चलो
बताओ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने लिखा 7। देखो ऐसा क्वेश्चन होगा, 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? 45 डिग्री का कोण आपको मुझे बता दो कब बनाएंगी मेरे भाई। मैंने बताया था समय वाला क्वेश्चन कैसा होगा, दो टाइम देगा आपके सामने, दो टाइम ये रहे, दो टाइम के, अब इसके बाद एक कोण भी देगा, कोण मेरे भाई आपका ये रहा, और आपसे पूछेगा ये वाला कोण आपका कब बनेगा, ये वाला कोण कब बनेगा, बताओ मेरे भाई इसका आंसर। आप मुझे भी बता दो, सारे के सारे जितने बच्चे सेशन में लाइव है ना, आप मुझे बस ये बताओ, अगर मैं आपको फॉर्मूला ना बताऊं, फॉर्मूला ना बना के डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखता, क्या आप ये वाला क्वेश्चन बना देते मेरे भाई? क्या बना देते आप लोग? कुछ जो है पहले से पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बना देते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा अप्रोच वाले, एक्स्ट्रा और स्मार्ट जो बनते हैं, उनको भैया वे बना के दिखा दो मेरे भाई। आंसर आया मेरे भाई आपका, एक का आंसर आ रहा है 7:35। आंसर बताए मेरे भाई। देखो सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना, मैंने एक फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिनट बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2 लगेगा। सबसे पहले A1 बराबर क्या होगा? 30H होगा। सबसे पहले A1 बराबर आपका ये होगा। चलो जी सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगना मेरे भाई, यहां पे आपको पता है, यहां पे मिनट का फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपके पास क्या है, दो टाइम देके और एक एंगल दे तो वहां पे आपका मिनट का फॉर्मूला लगता है। यहां पे मिनट का फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई, यहां पे हम लगाते हैं, यहां पे लगाता हूं। मिनट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? मिनट का फॉर्मूला आपका होता है 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2 होता है मेरे भाई। A1 प्लस माइनस A2 होगा। 7:45 जिनका आ रहा, सारे के सारे गलत, तो 7:45 तो इसमें है भी नहीं मेरे भाई, 7:45 तो इसमें है भी नहीं ऑप्शन भी। चलो जी ये फॉर्मूला होता है। A1 बराबर क्या होता है? A1 बराबर मैंने अभी आपको बताया, A1 बराबर क्या होगा? सबसे पहले A1 बराबर आपका होता है 30H। क्या होता है? 30H। और H बराबर आपको मैंने क्या बताया था? H बराबर क्या लेना है? जो दो टाइम देगा उनमें से सबसे छोटा वाला टाइम लेना है। भैया ये दो टाइम दिए हैं 7 और 8 बजे का, तो इनमें से सबसे छोटे वाला टाइम कौन सा है? सबसे छोटा 7 छोटा होता है या 8? आप कहोगे सर 7 छोटा होता है, तो यहां पे ये है आपका H। ये क्या है मेरे भाई? आपका H। तो यहां पे H की जगह क्या लिखोगे मेरे भाई? 30। जब दो नंबर आपस में जुड़े हो उनके बीच में गुणा का निशान, H की जगह 7, तो 7 से गुणा करोगे, 7 या 21 का आया मेरे भाई 210। तो पहला वाला कोण कितना आ गया मेरे भाई? चले जी पहला वाला कोण कितना आ गया मेरे भाई? पहला वाला कोण आ गया आपका जो है 210। अब A2 बराबर क्या लोगे? A2 बराबर मैंने आपको बताया था, A2 बराबर क्या लेना है मेरे भाई? A2 बराबर आपको लेना है दिया गया कोण, मतलब कि जो भी कोण क्वेश्चन में दिया होगा उसे आपको A2 मानना है। क्या मानना है मेरे भाई? उसे आपको A2 मानना है। तो दिया गया कोण आपका क्वेश्चन में ये रहा, इसे आपको क्या मानना है मेरे भाई? A2 मानना है। तो A2 बराबर क्या हो गया मेरे भाई? A2 बराबर आपका आ गया मेरे भाई आपका 45 डिग्री। कितना आया? 45 डिग्री। अब इन दोनों मानों को, इस वाले को और इस वाले को उठा के कहां रख दो मेरे भाई? यहां पे जो है फॉर्मूले में रख दो। चलो जी यहां से इस फॉर्मूले में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे बना देता हूं। यहां पे मिनट बराबर क्या होगा? मिनट बराबर आपका हुआ मेरे भाई 2/11 हुआ। A1 का मान कितना है मेरे भाई? आपका 210 है। और एक बार प्लस माइनस ले लो या माइनस प्लस ले लो, कुछ भी कर लो। और एक आपका मेरे भाई 45 डिग्री है। अब क्वेश्चन को कैसे करोगे मेरे भाई? एक बार आप माइनस लोगे और एक बार आप प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे एक बार प्लस लेके सोल्व कर लो। तो यहां से क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लो मेरे भाई, दो पार्ट में। एक बार तो आप यहां से क्वेश्चन को तोड़ लो मिनट बराबर, एक बार तो आप ले लो माइनस वाला। मिनट बराबर क्या होगा? 2/11 और 210 मेरे भाई आपका, एक बार माइनस का ले लो 45, क्योंकि मैंने बताया था प्रत्येक टाइम पे दो कोण बनते हैं, हर टाइम पे दो कोण बनते हैं। और इधर आप लिख लो मेरे भाई आपका मिनट बराबर आपका क्या आया? 2/11। यहां पे आपका आया 210 और यहां पे माइनस लिया तो इसमें यहां पे आप ले लो प्लस। चलो जी इसे सोल्व कर लो, जिनका 7.5 आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो मेरे भाई। यहां से देखो मिनट बराबर क्या होगा मेरे भाई? मिनट बराबर आपका आया 2/11 और यहां पे आपका देखो 210 में से 45 घटा दो। 210 में से जब 45 घटाओगे 165 बचेंगे, माइनस करके देख लेना कितना बचेगा? 165 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? आपका 165 बचेगा। जब दो नंबर आपस में जुड़े हो तो उनके बीच में गुणा का निशान, 11 से इसे भाग करोगे, 11 कम क्या आया मेरे भाई? 11 आया। कितना बचा? 16 में से 11 गया, 5 बचा, तो ये 55 बन जाएगा। और 11 पंजे क्या हुआ मेरे भाई? 55। तो यहां से क्या बना? 15 दूनी 30। तो मिनट बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 15 दूनी 30। तो 30 मिनट बाद मेरे भाई, 30 मिनट बाद जो है आपका जो है 45 डिग्री का कोण बनेगा। 30
30 मिनट बाद का मतलब आप मुझे बताओ 7 और 8 बजे के बीच कितने बजे का टाइम बनता है मेरे भाई? 7 और 8 के बीच जितना भी टाइम होगा वो 7 बजे का टाइम होता है, 8 बजे का नहीं होता। तो यहां पे जो टाइम आएगा मेरे भाई, टाइम जो आएगा कितना आएगा मेरे भाई? यहां पे टाइम आएगा 30 मिनट बाद, मतलब कि 7 और 8 के बीच में 7 बजेंगे, 7:30 पे। 7:30 पे मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7:30 पे। यही इसका तरीका, बिना क्वेश्चन को जो ना, बिना फॉर्मूले याद करे आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 7:30 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ये ना देके, अगर मेरे छोटे बहन भाई हो, अगर मैं ऑप्शन ये लिख दूं तब आंसर क्या दोगे भाई? ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, ऑप्शन में ये चेंज कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 7:40, यहां पे मैं लिख रहा हूं 7:50, यहां पे मैं लिख रहा हूं 7:40। दूसरा ऑप्शन में ले रहा हूं 7:46 सही 4/11, 7:46 सही 4/11। तीसरा वाला ऑप्शन में ले रहा हूं 7:50, 7:50, और डी ऑप्शन में ले रहा हूं यहां पे 7:35। अगर मैं ऑप्शन ये ना लेके ये वाला लूं तब इस वाली कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई? इस वाली कंडीशन में आप मुझे बताओ, अगर ये ऑप्शन ना होते, ऑप्शन आपके सामने ये होते, तब आपका आंसर क्या होता? इन ऑप्शन में बताओ, जो इधर वाले ऑप्शन है, इन वाले ऑप्शन में मुझे बता दो क्या आंसर होगा मेरे भाई। चले चलें जी, करने का तरीका मेरे भाई वही होगा, ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं मेरे भाई। यहां पे सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, उसके बारे में डिटेल बता दी, कुछ नहीं करा मैंने इससे ज्यादा। एक बार माइनस लोगे ना तो एक बार प्लस वाला भी सोल्व करके देख लो, दोनों से देखो, एक आप जो है प्लस वाला भी सोल्व कर लो। यहां पे अगर मैं प्लस वाला सोल्व करूं, 2/11 हुआ और 210 में 45 जोड़े तो क्या बना? आपका बना मेरे भाई 255। क्या 245 में 10 जोड़ोगे 255 बनेगा। 255 में सर इसमें प्लस माइनस 2 दिए मेरे भाई, दोनों ही लेने हैं, दोनों ही लेने हैं, दोनों ही करके देखने हैं मेरे भाई। देखो पहला वाला ऑप्शन का आंसर मेरे 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 भाई आपका माइनस से आ गया मेरे भाई, दोनों ही लेने हैं। ऐसा मत करना कि एक ही लो आप, दोनों। देखो जब मैंने प्लस माइनस लिखा है ना तो आपको दोनों ही लेने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होगा दोनों नहीं लोगे, जिससे आंसर आ जाए वही है मेरे भाई आंसर। क्लियर? यहां पे मैंने बताया था एक कोण आपका 2 टाइम पे बनता है और एक टाइम पे 2 कोण बनते हैं, ये मैं पिछले वाली क्लास से बताता आ रहा हूं। अब यहां से आप क्या काम करोगे? यहां से आप 255 की 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10 का 0 हुआ, 2 पंजे क्या हुआ? 10 का 0 हुआ, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 1 हासिल था, 11 का 1 हुआ, 1 हासिल हुआ, 2 दूनी 4 और 1 आपका हासिल था 5, 5 बटे आपका ये हुआ मेरे भाई। अब इसे आप क्या काम करोगे? इसे मेरे भाई आप सही बटे में तोड़ लो। सही बटे में कैसे तोड़ते मेरे भाई? 510 को देखो, सही बटे में तोड़ने का तरीका मेरे भाई 11 से भाग कर दो, 510 को भाग करो मेरे भाई, आपका क्या होगा? 11 से भाग करो, 11 का पहाड़ा पढ़ो इसमें, 11 क्या होगा? 11 चौक 44 का 4 हुआ। यहां से कितने बचे मेरे भाई? आप देखो एक इधर लिया, 7 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, 7 बचे, ये 0 ऊपर से उतारा, 11 छिंग आपका क्या हुआ मेरे भाई? 66 हुआ। यहां से देखो 70 में से 66 गए, क्या बचे मेरे भाई? आपके बचे 4। तो याद रखना ये वाला नंबर आप हमेशा बराबर में लिखते हो, ये वाला नंबर आप बराबर में लिखोगे, ये वाला नंबर सबसे ऊपर जाता है, ये वाला यहां पे लिखोगे, और ये वाला नंबर सबसे नीचे जाएगा। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? 46 सही 4/11। यहां से क्या आएगा? 46 सही 4/11। यहां से क्या बनेगा मेरे भाई? यहां से आपका बनेगा मिनट बराबर क्या आ जाएंगी? मिनट बराबर इसे सोल्व करने पे हमारी आई है 46 सही 4/11। और ये मिनट किस टाइम के बीच है? ये जो मिनट है मेरे भाई आपकी 7 और 8 के बीच है। अगर ये 7 और 8 के बीच है तो टाइम कितना होगा? किस टाइम पे 45 डिग्री का कोण बनेगा? आप कहोगे सर 7:46 से ही 4/11 पे सर 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर ये ऑप्शन होते दूसरे वाले, इस वाली कंडीशन में आपका आंसर मेरे भाई ये होता, इस वाली कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी आंसर होता। अगर मेरे भाई आपका जो ऑप्शन के साथ एग्जामिनर खेलेगा, अगर ऑप्शन ना तो ये हो और ना ये हो, ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या है? चले जी, ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या है? मेरे भाई आपका क्या होगा? अगर ऑप्शन ये दोनों ना होके ये ऑप्शन हो मेरे भाई, आपका पहला ऑप्शन मैं दे दूं यहां पे, पहला ऑप्शन मैं रखता हूं यहां पे 7:30, क्या बनेगा आपका? 7:30। दूसरा ऑप्शन यहां पे मैं रख दूं आपका 7:46 सही, 7:46 सही 4/11। तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका मैं रख दूं, सी ऑप्शन मैं रख दूं आपका जो है, सी ऑप्शन मैंने रखा 7:35। और डी ऑप्शन अगर मैं यहां पे रख दूं, ए और बी दोनों, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों,
तो इस वाली कंडीशन में ए व बी दोनों, इस वाली कंडीशन में आप मुझे बताओ आंसर क्या दोगे। अगर मेरे भाई आपके ऑप्शन नीचे वाले हों, चलें जी, नीचे वाले जो हो, ए ऑप्शन है 7:30 बजे बजनी है, बी ऑप्शन 7:46 से ही 4/11 पे 45 डिग्री का कोण बनेगा, सी ऑप्शन आपके पास हो 7:35 पर, या डी ऑप्शन आपके पास मैं दे दूं ए और बी दोनों। तो इस वाली कंडीशन में आप आंसर मुझे बता दो, इस वाली क्लास कंडीशन में। चलें जी, बताएं मुझे इसका आंसर मेरे भाई क्या होना चाहिए इस वाली कंडीशन में। अगर ऑप्शन जो है ऊपर के ना होके नीचे वाले ऑप्शन अगर क्वेश्चन में होते, तो इस वाली कंडीशन में आंसर मुझे बता दो मेरे छोटे भाई बहनों कि आंसर क्या होगा मेरे भाई। चलें चलें जी, बताएं इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। इस वाली कंडीशन में मेरे भाई आपका जो है 7:30 बजे भी बज रहा है, बन रहा है 45 डिग्री का, 7:46 से ही 4/11 पे भी बन रहा है मेरे भाई, और आपका देखो दोनों पे बन रहा है। तो इस वाली कंडीशन में आंसर आपका आना चाहिए डी ऑप्शन। जिनका डी आ रहा है वो सारे सही हो, क्यों, ए और बी दोनों के दोनों ही सही होंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई, क्लियर है। चलें जी, चलें जी, क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लो। आपके सामने मैंने दिया 1 बजे, 1 बजे से लेके 1 बजे से लेके और 2 बजे तक, 1 बजे से और 2 बजे के बीच में आपको मुझे बताना है, 1 और 2 बजे के बीच में आपको मुझे बताना है, क्या बताना है आपको मुझे बताना है 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का कोण जो है वो किस टाइम बनेगा, किस टाइम बनेगा बताओ मेरे भाई। इसका आंसर दे दो। ऑप्शन में आपके सामने लेके आ रहा हूं इसका। ऑप्शन नंबर ए आपका है मेरे भाई 1:20 पे बनेगा, 1:20 पे। बी ऑप्शन में ले आपके सामने 1:25 पे बनेगा। सी ऑप्शन में लिख रहा हूं भैया 1:21 से ही 9/11 पे बनेगा ये वाला कोण, या डी ऑप्शन में लिख रहा हूं 1:30 पे बनेगा, 1:30 पे बनेगा। बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, इस वाली कंडीशन में आंसर दो मेरे भाई। चलो जी, मैंने आपका टाइम वाला क्वेश्चन है, टाइम वाला क्वेश्चन की पहचान क्या होगी आपके सामने, क्या है मेरे भाई आपके सामने। चलें जी भैया, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती भैया, यहां जादूगर नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं बंगाली बाबा जादूगर नहीं हूं कि मैं आपको जो ना शॉर्टकट, भैया हर चीज का शॉर्टकट, भैया हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। इनका क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होता है। आपके सामने क्या होगा, टाइम वाले क्वेश्चन में 2 टाइम देगा और 1 एंगल देगा, 2 टाइम देके 1 एंगल देगा, और आपसे उन दोनों टाइम के बीच में पूछेगा ये वाला कोण कब बनेगा। चलें इसका आंसर मुझे बता दो मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो जी, आपको पड़ चुकी है शॉर्टकट की आदत, ठीक है, लाइफ में भी शॉर्टकट यूज किया करो, ठीक है। चले, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। चलें इसका आंसर मुझे बता दो मेरे भाई क्या है। 2 टाइम दिए हैं आपके पास, 2 टाइम है, और 2 टाइम के बाद 1 एंगल दिया है और टाइम पूछ रहा है आपसे। तो क्या करोगे, टाइम के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, क्या मैंने बताया, मिनट बराबर आपकी क्या होती है, मिनट बराबर आपकी होती है 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, सिंपल सा फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला। A1 बराबर क्या होगा मेरे भाई, A1 बराबर हमें पता है सर जी, A1 बराबर आपका 30H होता है, और H क्या होता है सर H जो होता है वो दिया गया जो टाइम है, दिया गया जो टाइम है सबसे जो है सर, जो दिया गया टाइम उससे छोटे वाला टाइम। तो छोटे वाला टाइम क्या है मेरे भाई, छोटे वाला टाइम है आपका ये किसका मान है, H का मान है मेरे भाई, ये H है। तो यहां पे आपका क्या होगा, A1 बराबर आपका क्या है 30 गुना H का मान आपका 1 है तो 1 लिखा, A1 बराबर आपका क्या है 30 से कम 30, A1 बराबर आपका यहां से आया हमारा मेरे भाई 30। अब A2 निकाल लो, A2 क्या होता है मेरे भाई, A2 आपका होता है दिया गया कोण। इसमें कोण कौन सा दिया है, ये वाला दिया है, तो ये आपका मेरे भाई A2। तो A2 बराबर आपका क्या हुआ मेरे भाई 90 हुआ, क्या हुआ मेरे भाई आपका 90। चलो जी, बस कुछ नहीं करना, ये दोनों के दोनों मान इसमें रख दो मेरे भाई, ये दोनों की दोनों वैल्यू मेरे भाई इसमें रख दो। चलो जी रखते हैं, मिनट बराबर आपकी क्या हो जाएगी, मिनट बराबर आपका आ गया 2/11, A1 की वैल्यू मेरे भाई आपकी 30 आई, और प्लस माइनस A2 की वैल्यू आपकी मेरे भाई 90 है, एक 30 है मेरे भाई और एक 90 है। अब इन दोनों कंडीशन को लेके क्वेश्चन को बनाते हैं मेरे भाई। आपके 2 पार्ट में क्वेश्चन बटेंगे, 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा ये वाला, एक साइड आप क्या लोगे प्लस लोगे, एक साइड माइनस लोगे। तो यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, यहां से देखो आपका क्या होगा मेरे भाई, मिनट बराबर क्या होगा, मिनट बराबर आपका होगा 2/11, एक बार प्लस ले लो मेरे भाई 30 प्लस आपका क्या होगा मेरे भाई 90, और एक बार क्या ले लो मेरे भाई आप एक बार यहां पे जो है माइनस वाला ले लो। मिनट बराबर क्या होगा 2/11, और यहां पे 30 एक बार प्लस लिया तो इस बार माइनस लोगे 90। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे,
आप मुझे एक बात बताओ, जब आप 30 में से 90 घटाओगे क्या बचेंगे? 30 में से 90 गए, आप कहोगे सर 60 बचेंगे। अब देखा करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30 बड़ा है या 90 बड़ा? आप कहोगे सर 90 बड़ा है। जो नंबर बड़ा उसके सामने जो चिन्ह हो वही लिया करो। 90 के सामने माइनस है, बड़ा नंबर तो माइनस के 60 आएगा। और 60 की जब 2 से गुणा करोगे 60 दूनी 120 बनेगा, माइनस का 120 बनेगा। क्या कभी आपने टाइम को माइनस में देखा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि टाइम माइनस में हो? मेरे भाई टाइम कभी माइनस में नहीं आता। तो जब भी आपका किसी कंडीशन में माइनस का बन जाए ना तो उसे वहीं छोड़ दो, माइनस में टाइम नहीं आएगा। तो ये सेकंड वाले का कोई मतलब नहीं होता, सेकंड वाले का कोई मतलब नहीं होता। दूसरे का जिनका आंसर मेरे भाई सी आ रहा है वो सारे करेक्ट हो। बस इसे सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई, यहां से सोल्व करते हैं। मिनट इजिकल टू क्या होगा? मिनट बराबर 2/11 हुआ और 90 और 30 120 हुआ। जब दो नंबर आपस में जुड़े हो ना उनके बीच में गुणा का निशान। 120 दूनी आपका क्या हुआ मेरे भाई? 240 और 240/11 है। भैया आप 240 को भाग कर दो 11 से, 11 से भाग करोगे 240 को, चलो जी 11 से भाग कर दो तो 11 दूनी क्या आएगा? 11 दूनी आपका आएगा मेरे भाई 11 दूनी 22 आया, 4 में से 2 गया, आपका बचा 2, ऊपर से 0 उतारी, 11 एकम क्या आया? 11 आया, और 20 में से 11 गया तो क्या बचा मेरे भाई? 9। तो इस वाले आपको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे मेरे भाई, वाला नंबर आपका बराबर में आता है 21 बराबर में आएगा, 9 ऊपर आएगा 11 नीचे आएगा। तो 21 आपकी कितनी मिनट बाद बनेगा? ये बनेगा 1 और 2 बजे के बीच कितने मिनट बाद? 21 सही 9/11 है। क्या आया? 21 सही 9/11। आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। जिनका आंसर मेरे सी है वो सारे के सारे जो है आपका करेक्ट। तो चलिए सर जी 90 बड़ा है मेरे भाई। अरे मेरे भाई A1 A2 ऐसे लेते हैं, A1 बराबर 30H होता है, H बराबर जो छोटा वाला टाइम दिया उसे। मेरे भाई बेसिक से बता दिया मैंने पीछे, इसका मतलब आप लेट जुड़े हो, बाद में क्लास को दोबारा देख लेना, बाद में क्लास को मेरे भाई आप जो ना क्लास को क्या कर लेना, दोबारा देख लियो, ठीक है। चलें जी, आपको फॉर्मूला मैं पूरी डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है। अब भी आपको डाउट है तो बाद में देख लेना क्लास को, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है मेरे भाई। इसका आंसर आप मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मेरे भाई ये रहा, और इसका आंसर मुझे बताना। देखो यहां पे एक टाइम दिया मैंने 5:30 बजे से, 5:30 बजे से, और आपका 5:30 से आपका और 6 बजे के बीच, 5:30 से 6 बजे के बीच आप मुझे बताओ, आपको मुझे बताना 5:30 से 6 बजे के बीच जो है आपका जो है 70 डिग्री आपका जो है क्या है। चलें जी, आपका एक टाइम मैंने दिया 5:30 से आपका जो है 6 बजे के बीच। आप मुझे बताओ 70 डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन में दे देता हूं आपके सामने। इसका आंसर आप मुझे बताना। ऑप्शन नंबर ए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई 5:40 पे बनेगा, 5:40 पे बनेगा। बी आपका ऑप्शन में लेके आया मेरे भाई 5:14 से ही आपका जो है 6/11 पे बनेगा। सी ऑप्शन आपका क्या है? सी ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे, ए और बी दोनों होंगे, या डी ऑप्शन एक और लिख लो मेरे भाई, ए और बी, ए और बी, ए और बी, डी ऑप्शन एक और लिख लो मेरे भाई 5:35, 5 आपका 35 पे। चलें बताएं इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर, हाँ जी एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे भैया, एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे, जब ऐसे ही पढ़ा रहा हूं तो ऐसे ही करोगे, और कोई दूसरा तरीका लगाओगे क्या? ठीक है चलो जी, और कुछ तांत्रिक क्रिया लगाओगे इसमें? चलें इसका आंसर मुझे बताओ। मैंने बताया जब भी आपके पास दो टाइम देगा उनके बीच आपसे पूछेगा आपका इस वाले टाइम से इस वाले टाइम के बीच जो है आपको ये बताना 70 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। बताओ मेरे भाई किस समय बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसका आंसर मुझे बता दो क्या होगा मेरे भाई। चलिए जी, एक गुड़िया बोल रही है सर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। गुड़िया मेरी जगह खड़ा होकर देख, मेरी जगह ना खड़ी होकर देख गुड़िया, आपको पता चलेगा गुस्सा क्यों हो जाता है। जब इतने सारे जो है ना कमेंट आते हैं जो क्लास से रिलेटिव ही नहीं होते तो फिर गुस्सा आ ही जाता है नॉर्मल आदमी को। तो यहाँ पे आपका क्या है? आपका मिनट वाला फॉर्मूला है। मिनट बराबर क्या होगा? मिनट बराबर आपका है 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। ध्यान से बनाना मेरे भाई, ध्यान से बनाना, ध्यान से बनाना, क्वेश्चन में गलती मत कर देना, इसमें ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। चले जी, आपका A1 बराबर मैंने क्या बताया था? मैंने A1 बराबर बताया था, A1 बराबर किसके होता है? 30H के होता है, 30H के होता है। और H बराबर क्या होता है? H बराबर आपका होता है जो पहला वाला जो है समय दिया हो। पहला वाला समय मेरे भाई आपका ये 5 है, पहला वाला समय मेरे भाई ये 5 है, तो H बराबर क्या हुआ? 5। तो यहां से H की जगह क्या रखोगे मेरे भाई? H की जगह आपको यहां पे रखनी है 5, तो 30 गुणा 5 करोगे।
चलिए यहाँ पे 30 पंजे 150 हुआ, तो आपका पहला वाला जो कोण हुआ A1 बराबर क्या हुआ मेरे भाई, A1 बराबर आपका 150, A1 बराबर क्या हुआ मेरे भाई, आपका 150 आ गया। अब A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है दिया गया कोण। दिया गया कोण कौन सा मेरे भाई, दिया गया कोण मेरे भाई ये है, तो ये किसका मान है मेरे भाई, आपका ये है A2 का। तो A2 बराबर यहां पे क्या हो गया 70 डिग्री, A2 बराबर क्या हो गया 70 डिग्री। आंसर आना स्टार्ट हुआ C, आंसर आना स्टार्ट हो गया C। हाँ जी आंसर आ रहा है क्या बच्चों का, आंसर आ रहा है C। अब यहां से क्या काम करते हैं, यहां से इसमें जो है इसमें सारे के सारे मान रख दो। मिनट बराबर क्या हुआ 2/11 हुआ। A1 का मान आपने अभी निकाला 150, A2 का मान आपने अभी निकाला 70। तो एक बार प्लस एक बार माइनस। चलो जी यहां से इस वाले क्वेश्चन को आप दो पार्ट में तोड़ लोगे, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। एक बार प्लस ले लो और एक बार आप क्या करोगे माइनस लोगे। चलो जी यहां से एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस। तो मिनट बराबर आपका क्या आया, मिनट बराबर एक बार प्लस लेते हैं 2/11, यहां पे आप प्लस ले लो 150 प्लस आप क्या कर लोगे 70 कर लोगे। एक बार आप क्या करोगे एक बार माइनस ले लो, मिनट बराबर आपका क्या होगा 2/11 होगा, और एक बार माइनस ले लो मेरे भाई 150 माइनस क्या करोगे 150 माइनस 70 कर लोगे मेरे भाई। चलो जी एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया। चलो जी यहां से आप देखो यहां पे क्या हुआ 2/11 हुआ, और यहां पे इन्हें जोड़ोगे क्या होगा 50 में 70 जोड़ो, देखो 0 में 0 जोड़ा 0 हुआ, 7 में 5 जोड़ा 7 5 12 का 2 हुआ, एक हासिल हुआ, एक ये रहा, एक और एक आपका 2 हुआ। चलो जी यहां से काटते हैं 11 दूनी आपका 22 हुआ, तो 20 दूनी क्या बना मेरे भाई 20 दूनी आपका बना 40। तो यहां पे मिनट कितनी आ गई, मिनट आ गई मेरे भाई आपकी 40। तो देखो टाइम किसके बीच था मेरे भाई 5:30 से 6 के बीच। तो यहां पे आपका जो टाइम आएगा इस वाले का आंसर क्या आना चाहिए, इस वाले का आंसर बनेगा 5:40 पे। ये जो 70 डिग्री का कोण है ये कब बनेगा मेरे भाई, बनेगा 5:40 पे। आंसर आना स्टार्ट हो गया C, आंसर सबका आंसर आ रहा है C। चलो जी इससे बनाते हैं मिनट बराबर क्या होगा मेरे भाई आपका 2/11। एक बार घटा लेते हैं भाई 150 में से 70 घटा लो, 150 में से पहले 50 घटाओ तो 100 हुए, फिर 20 और घटाओगे तभी तो 70 घटेंगे, 20 और घटाओगे 80 होगा। कितना होगा 80 होगा भाई, घटा के देख लोगे 80 होगा। अब 80 की 2 में गुणा करी, 80 दूनी 160 और बट्टे 11 भैया इसे भाग करोगे, इसे जब भाग करोगे सही बट्टे में तोड़ोगे, तो सही बट्टे में जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, सही बट्टे में तोड़ के देख लेना, 11 एकम 11 बना, 11 एकम 11 बना, 16 में से 11 गए 5 बचे तो ये 50 हुआ, और 11 चौक 44 हुआ, 50 में से यहां पे सही बट्टे में तोड़ोगे तो क्या आएगा 14 से ही आपका 6/11। क्या आएगा 14 से ही 6/11 आएगा। आपका टाइम पूछा तो इस वाले के अकॉर्डिंग मेरे भाई टाइम कितना हुआ, इस वाले के अकॉर्डिंग आपका टाइम आएगा मेरे भाई 5 और 6, आपका आएगा 5:14 से ही 6/11, 5:14 से ही 6/11 आएगा इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई। क्लियर हो गया। अब जिनका आंसर मेरे भाई C आ रहा है, जिनका आंसर C आ रहा है, जिनका आंसर C आ रहा है सारे के सारे जो है कान पकड़ लो अपनी जगह, जहां पे भी आप बैठे हो या आप जो है ना जहां पे अपनी चेयर पे बैठे हो सारे के सारे कान पकड़ो और जोर से बोलो कुकड़ू। क्या बोलोगे, कुकड़ू बोलोगे। सिर्फ आंसर अमन यादव का सही है, सिर्फ आंसर अमन यादव का सही है। उसने बताया सर ए आंसर होगा। जिनका ए आंसर आया वो सारे सी हो, बाकी के सारे जोर से बोलो कुकड़ू। कान पकड़ लो और जोर से बोलो कुकड़ू। क्यों बोलना है कुकड़ू, क्योंकि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझी, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझी। जो आंसर इस वाले को भी दे रहे हैं ना उसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा भैया, एक बार टाइम देखना मेरे भाई, एक बार आप ये वाला टाइम देखो किस टाइम के बीच पूछ रहा है भैया, टाइम देखो किसके बीच पूछ रहा है। आपका 5:30 बजे से 6 बजे के बीच पूछा। आप मुझे बताओ क्या 5:30 से 6 बजे के बीच 5:14 का टाइम आता है क्या? आप मुझे बता दो क्या 5:30 से 6 के बीच 5:14 का टाइम आएगा क्या? मुझे ये बताओ मेरे भाई, क्या आपका मुझे ये बता दो 5:30 बजे से जब आप चले हो 5:30 से 6:30 बजे के बीच इसने पूछा किस टाइम आपका 70 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पे ये वाला जो बन रहा है ये वाला बन रहा है 5:14 पे, 5:14 पे बन रहा है लगभग। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 5:30 से 6 के बीच क्या आपकी 5:14 आती है क्या? भैया ये भले ही आपका आंसर आ रहा हो लेकिन ये इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। देखो सारा खेला देखो खेला होता है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहां पे देखो एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया, उसने आपको फंसाने के लिए ए और बी दोनों ऑप्शन दिया और ये
आपका गलत होगा, क्योंकि यहां पे 5:30 और 6 के बीच सिर्फ एक ही टाइम सही आ रहा है, और वो टाइम सही आ रहा है 5:40। वो टाइम कौन सा है? 5:40 सही है। तो आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई ए सही होगा, ना कि आपका जो है दूसरे वाला। यहां पे दूसरा वाला आपका, इसलिए अगर यहां पे क्वेश्चन में ये देता 5 और 6 बजे के बीच, मेरी बात समझना, अगर क्वेश्चन मैंने यहां पे जो है ये देता 5 और 6 के बीच आपका जो है 70 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 5 और 6 के बीच आप दोनों को लेते, क्योंकि 5 बजे के बीच और 5 से लेके 6 के बीच आपका 14, 5:14 भी आती हैं, और 5 से लेके 6 के बीच 5:40 भी आती हैं। अब कुछ ये समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं सर बी वाला जो है ना, बी वाले क्यों नहीं बन रहा? मेरे भाई आपको देखो क्वेश्चन तो देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या, आपको वो टाइम बताना है जो 5:30 और 6 के बीच आए। मेरे भाई आप मुझे बताओ ये बी वाला टाइम क्या है? बी वाला टाइम लगभग है 5:14। क्या है मेरे भाई? 5:14 है। आप मुझे बस ये बता दो, क्या 5:30 और 6 बजे के बीच 5:14 आता है? भैया 14 मिनट तो पहले चला गया, ये इसके बीच कहां आता है? आपको टाइम देखना तो आता होगा, इतने बड़े तो होगी ना, इसलिए मेरे भाई ये इसके बीच नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। क्लियर हो गया? चले जी, वेरी गुड मेरे भाई। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसका आंसर आप मुझे देना, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर आपको मुझे देना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 आपके सामने, इसका आंसर दे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच कौन सा ऐसा टाइम होगा, कौन सा ऐसा समय होगा, समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां, जब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब 1 घंटे वाली और 1 मिनट वाली, 2 व 3 बजे के बीच कौन सा ऐसा समय होगा जब आपकी घड़ी की, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो, सुइयां एक साथ हो। चलें जी, इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा? सर डी नहीं हो सकता क्या? अरे भैया डी तो आंसर आया भैया, डी वाला कौन सा है भाई? डी तो आंसर में भी मैच नहीं कर रहा, फॉर्मूला लगा के मैच नहीं कर रहा, थोड़ा कॉमन सेंस की तो बात कर लो, डी वाला कैसे लगा दूं मैं इसका आंसर? चलें जी, चलें जी, 2 व 3 बजे के, 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच, बीच लिख लो मेरे भाई, 2 व 3 बजे के बीच कौन सा, 2 व 3 बजे के बीच कौन सा ऐसा समय है, ठीक है, 2 व 3 बजे के बीच कौन सा ऐसा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? आपका ऑप्शन नंबर मैं लेके आ रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए मैंने यहां पे लिखा 2 बज के आपका जो है 10 से ही 9/11, क्या आपका ये टाइम होगा? बी आपका आंसर मैं लिख रहा हूं 2:12 से ही, 2:12 से ही 3/11 होगा, या सी ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं 2:10 से ही, 2:10 से ही 10/11 होगा, या डी ऑप्शन आपका होगा 2:10 से ही 8/11 होगा। इसका आंसर मुझे दे मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विनोद खेल गया, बिल्कुल जी खेल गया विनोद, विनोद जी बिल्कुल खेल गया एग्जामिनर। चलो जी, आपका यहां पे भी क्या है, वही क्वेश्चन है टाइम वाला, 2 टाइम दिए हैं और 2 टाइम के बीच आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रही होगी? इस वाले क्वेश्चन में ये आ रही होगी, आप सोच रहे होगे सर जी इसमें हमें जो है ना कोण दिखाई नहीं दे रहा, एंगल दिखाई नहीं दे रहा। सर कोण भी तो होता है 2 टाइम के साथ साथ, एक कोण भी तो एग्जामिनर देता है मेरे भाई, बिल्कुल देता है, लेकिन उसने यहां पे जो है सारा खेला जो है भाषा का है, लैंग्वेज का खेल गया। क्या खेल गया? जब भी दोनों सुइयां मेरे भाई, जब भी दोनों सुइयां एक साथ होती हैं मेरे भाई, जब भी दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, एक साथ का मतलब सपोज देखो एक साथ का मतलब क्या होता है, यहां पे आपका मान लो 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे आपकी मिनट वाली सुई और आपके जो है घंटे वाली सुई एक जगह होगी। जब भी दोनों सुई एक साथ आती है ना मेरे भाई, जब भी दोनों सुई एक साथ आती हैं, एक साथ दिखाई दें, तो वहां पे आपका वो जो है सुई जो है 0 डिग्री का
कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। जब भी सुइयां जो है एक साथ नजर आएंगी, इस वाले 12 बजे पे जब आपकी जो है दोनों सुई ऐसी तो बजते हैं ना 12 बजे, 12 बजे जब दोनों सुइयां एक ही आपकी जो है एक साथ होना, इसका मतलब भैया जब भी सुइयां एक साथ होंगी तो वे 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहां पे भाषा मतलब कि लैंग्वेज के रूप में आपको कोण दिया है, आपको यहां पे जो है कोण दिया है लैंग्वेज के रूप में। अब आपको क्या करना, आपको समझ में आ गया, यहां पे कोण है 0 डिग्री का। अब सिंपल क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बराबर क्या होता है आपका, मिनट इजिकल टू आपका होता है 2/11 मेरे भाई, A1 प्लस माइनस A2 होता है, A1 प्लस माइनस A2 होता है मेरे भाई। चलो जी यहां से अब देखो A1 निकाल लो। A1 बराबर मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में, A1 बराबर आपका 30H होता है। और H क्या होता है, H होता है दिए गया जो समय है उसमें पहला वाला घंटा, पहला वाला टाइम मेरे भाई, सबसे पहले या छोटे वाला, आप बोलते हो सबसे छोटे वाला टाइम, ठीक है, छोटे वाला टाइम मेरे भाई आपका 2 है, तो इसका मतलब H बराबर आपका आया ये। तो यहां पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर आपका यहां पे H की जगह आप क्या रखोगे 2, तो यहां पे 30 गुना क्या होगा मेरे भाई आपका हुआ 2, तो 30 दूनी क्या होगा 60। तो A1 का वैल्यू हमने जो है A1 का मान हमारे पास आ गया 60। और A2 क्या होता है, दिया गया कोण, और दिया गया कोण कितना है मेरे भाई आपका है 0 डिग्री। भैया एक साथ का मतलब जब भी दोनों सुइयां एक साथ होंगी इसका मतलब है 0 डिग्री का कोण बना रही है। आपके पास सब कुछ आ चुका, तो बस आपको करना क्या, इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो, तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा, मिनट बराबर आपका आया 2/11। A1 का मान आपका मेरे भाई 60 है, यहां पे प्लस माइनस A2 का मान मेरे भाई आपका 0, A2 का मान मेरे भाई आपका 0। तो इसे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, यहां से दो चीजें बनती हैं, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। तो यहां से इधर बनाते हैं, एक तो लोगे प्लस वाला, मिनट बराबर आपका क्या होगा 2/11 होगा, और यहां पे आपका क्या है 60 प्लस 0 करोगे, 60 प्लस 0 करोगे, यहां पे आप माइनस वाला लोगे, मिनट बराबर क्या होगा 2/11, और यहां पे आप 60 माइनस 0 करोगे मेरे भाई। भैया आपका यहां पे क्या बना, इसको सोल्व करते हैं 2/11, और यहां 60 में 0 जोड़ा तो 60 का 60 ही रहा। सेम मेरे भाई 60 में से 0 घटाओगे तो 60 का 60 ही रहेगा, एक जैसे ही बनेंगे, एक जैसे ही बनेंगे मेरे भाई ये वाले, तो इसे छोड़ दो, इसे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सेम ही बनेंगे दोनों के दोनों। जिनका आंसर मेरे भाई चौथे का जो है, जिनका आंसर सी आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 60 दूनी क्या हुआ मेरे भाई आपका हुआ 120, और 120/11। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम सही बटे में तोड़ेंगे। कैसे करते हैं मेरे भाई, 120 से भैया 11 से भाग कर दो 120 को, क्या आप 11 से भाग करो, 11 से भाग करा, 11 एकम 11 बना आपका। भाई देखो 12 में से 11 गया, एक बचा आपका, ऊपर से क्या उतार ली मेरे भाई आपने, उतार ली ऊपर से मेरे भाई 0, ठीक है। आपने क्या है, आपका क्या है, यहां पे एक 0 लगा के आप क्या उतारोगे 0 उतारोगे, ठीक है मेरे भाई। आप यहां पे 11 धाम आपका क्या होता है, 11 धाम पूरा डायरेक्ट चला लो मेरे भाई, 11 धाम आपका 110 होता है मेरे भाई, डायरेक्ट चलेगा, इसमें तीनों में चलेगा। 11 धाम आपका 110 होता है, 11 की 10 से गुणा करोगे 110 होता है, और 20 में से 10 गए आपके बचे मेरे भाई 10। तो ये वाला नंबर कहां रखते हैं, बराबर में, ठीक है जी। ये वाला नंबर सबसे ऊपर, ठीक है जी, और ये वाला नंबर सबसे नीचे, तो ये आपका आएगा 10 से ही 10/11। क्या बनेगा मेरे भाई, 10 से ही 10/11 बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, यहां पे मिनट इधर लिख लेता हूं, यहां पे आपकी मिनट क्या आ गई, मिनट आपकी आ चुकी है मेरे भाई 10 से ही 10/11। तो आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होगा मेरे भाई, टाइम बराबर आपका इन दोनों टाइम के बीच में, आप मुझे बताओ 2 और 3 के बीच में क्या बजेगी मेरे भाई, 2 और 3 के बीच में, चलिए जी 2 और 3 के बीच में क्या बचता है मेरे भाई, 2 ही बचता है। तो आपका 2 बज के क्या होगा, 2 बज के 10 से ही 10/11 पे आपका जो है ये वाला कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, जब दोनों सुइयां आपकी 0 डिग्री का कोण बनाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसका आंसर मुझे देना, लैंग्वेज पे ही है मेरे भाई क्वेश्चन, लैंग्वेज पे ही है आपका क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई। इसका आंसर आप मुझे दो, 4 बजे से लेके 4 बजे और आपका जो है 4 बजे और 5 बजे के बीच, 4 बजे और आपका जो है 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां आपको मुझे बताना है समकोण कब बनाएंगी, समकोण कब बनाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कब बनाएंगी, समकोण कब बनाएंगी, बताओ भैया। आपको टाइम बताना है, आपको वो टाइम बताना है जब 4 और 5 के बीच में घड़ियां की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां क्या बना रही हो, समकोण बना रही हो। समकोण मतलब कि इंग्लिश में राइट एंगल बना रही हो। ऑप्शन नंबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए में डाल रहा हूं यहां पे। 4 बज के आपका 50 से ही 1/2 पे बनेगा, 4 बज के 50 से ही 1/2 पे। एक और ले लो मेरे भाई,
एक ले लो 4:49 से ही 1/3 पे बनेगा। सी ऑप्शन और ले लो मेरे भाई 4:51 से ही 1/4 पे बनेगा। या डी ऑप्शन एक और ले लो मेरे भाई 4:38 से ही 2/11 पे बनेगा, 2/11 पे बनेगा। चले जी मेरे भाई इसका आंसर दे क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग मुझे बता दें मेरे भाई क्या बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर बताओ। देखो यहां पे आपके सामने देखो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो समकोण, समकोण का मतलब होता है आपका जो है राइट एंगल का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। तो यहां पे आपका यहां समकोण का मतलब यहां पे जो कोण दिया है 90 डिग्री का दिया है। क्या दिया है 90 डिग्री का। तो यहां से आपको फॉर्मूला तो याद है ना, फॉर्मूला लगाओगे जब भी आपके पास दो टाइम देगा और एक कोण देगा और उन दोनों टाइम के बीच में पूछेगा ये वाला कोण ये वाला एंगल कब बनेगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला है मेरे भाई कौन सा, मिनट वाला। मिनट बराबर आपका क्या होता है 2/11 आपका होता है A1 प्लस माइनस A2, सिर्फ ये फॉर्मूला होता है। यहां से क्वेश्चन को बना दो मेरे भाई, यहां से बनाओ मेरे भाई क्या होगा। चलो जी यहां से सबसे पहले मैंने बताया था A1 बराबर क्या होता है आपका होता है 30H, और H क्या होता है जो दिया गया जो टाइम है ना उसमें सबसे छोटे वाला घंटा, 4 और 5 में छोटे वाला घंटा मेरे भाई ये वाला है, तो ये आपका हुआ H। तो यहां पे H की वैल्यू क्या है मेरे भाई आपकी 4, तो दो चीजें जो जुड़ी हैं उनके बीच में गुणा का निशान होता है 4। तो A1 बराबर क्या हो गया 30 चौका आपका हुआ मेरे भाई 120। तो पहला कोण क्या आया आपका 120 आया। दूसरे वाला कोण A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर दिया गया कोण, जो क्वेश्चन में दिया गया कौन होता है वो A2 होता है। तो यहां पे A2 क्या है मेरे भाई आपका है 90। A1 A2 हमारे पास आ चुके हैं, बस अब क्वेश्चन को इसमें रखो और क्वेश्चन को बना दो। चलो जी यहां से रखते मेरे भाई, यहां पे आपका क्या आया मिनट बराबर आपका क्या आ गया मेरे भाई 2/11। A1 की वैल्यू 120 है और प्लस A2 प्लस माइनस A2 की वैल्यू मेरे भाई आपकी है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आपको पता है कितने पार्ट में तोड़ोगे, इस वाले क्वेश्चन को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। कैसे, एक साइड प्लस लोगे एक साइड माइनस लोगे। चलो जी इस साइड आप प्लस ले लो, दूसरी साइड आप क्या ले लोगे माइनस ले लोगे। तो यहां से देखो मिनट बराबर क्या है, यहां पे आप प्लस वाला ले लो मेरे भाई 2/11 हुआ और यहां पे 120 और प्लस आप क्या करोगे मेरे भाई 90, और यहां पे आप माइनस वाला ले लो इस साइड। मिनट बराबर क्या होगा आपका होगा मेरे भाई 2/11 और 120 इस साइड माइनस लिया, माइनस मेरे भाई 90 हो गया। अब यहां से सोल्व कर दो, आंसर कुछ का डी आ रहा है, आंसर मैक्सिमम का डी आ रहा है। क्या बात है, जिनका पांचवे का मेरे भाई डी आ रहा है वो सारे के सारे जबरदस्त, वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे भाई। यहां से देखो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 2/11 हुआ मेरे भाई। यहां पे देखो 120, 90 में 120 जोड़ो, देखो जीरो में जोड़ो जोड़ो तो आपका क्या है मेरे भाई 0 भाई। 9 में 2 जोड़ा 9 और 2 11 का 1 हुआ, हासिल लगा मेरे भाई 1, एक ऑलरेडी है, एक हासिल था तो 2, तो 210 गुणा आपका क्या हुआ 2, तो 210 की 2 से गुणा करोगे 200 दूनी 400 और 420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 420 भाई, 210 की 2 से गुणा कराओ 0, ये हुआ आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और बटे आपका 11। भैया इसे सही बटे में तोड़ो, क्या आ जाएगा मेरे भाई, सही बटे में तोड़ना आपको सिखा चुका हूं मेरे मैं यहां से हाँ, देखो एक कह रहा है, देखो एक का आ रहा है कमेंट, अमन तिवारी, सर समकोण 180 होता है मेरे भाई देवता। ठीक है देवता भैया, क्षमा चाहता हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। एक कह रहा है समकोण जो है 180 होता है मेरे भाई, समकोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण आपका 180 डिग्री नहीं होता। चले जी यहां से देखो 11 से भाग करोगे तो 11 तिया 33 बना मेरे भाई, 11 तिया 33 बना भैया। अब देखो 42 में से 33 गया, कितना बचा 7 और 2 9, 90 हो गया मेरे भाई। ये क्या हो गया 90 हो गया, 90 हो गया मेरे भाई ये। तो 90 को 11 से भाग करोगे, 11 8 88 होगा और यहां पे आपका 90 में से 88 गया, 2 बचा तो 2 बटे, सही बटे में तोड़ना आपको मैं बता चुका। तो यहां पे जो मिनट आएंगी वो कितने आएंगी 38, 38 2/11, 38 2/11। तो यहां पे आपका टाइम क्या होगा, टाइम आपका देखो किसके बीच है भैया, टाइम आपका था 4 और 5 के बीच, तो 4 बज के आपका जो है 38 से ही 2/11 पे आपका क्या बनेगा, आपका ये वाला आपका जो है क्या आपका समकोण बनेगा, मतलब कि 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका होगा 4:38 से ही 2/11। करेक्ट आंसर मेरे भाई आपका ये होगा। देखो पहले से सोल्व करने से आ गया, दूसरे वाला सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को जब हमने पहले वाले को सोल्व करा प्लस वाले को, तो इसी से हमारा आंसर बन गया। इसको सोल्व करने की जरूरत ही क्या है, यहां पे पहले से आंसर आ गया हमारा। चलो जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना। चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, अब चलें इसका आंसर आप मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 6,
9 व 10 बजे के बीच, 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, चलें जी, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। चलें जी, विपरीत होता है 180 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट बोले आप। 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय, किस समय एक सीधी रेखा में, एक आपकी आपकी क्या है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन किस समय एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी, परंतु एक साथ नहीं 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 होंगी, नहीं होंगी। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ये भी मेरे भाई, यहां पे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लैंग्वेज वाला। देखो आपको ये बताना है 9 और 10 बजे के बीच आपका ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयां जो हैं एक, दोनों सुइयां क्या होंगी, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, लेकिन वो एक साथ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, सीधी रेखा में होनी चाहिए लेकिन एक साथ नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में आपको देता हूं, छठे का ऑप्शन में आपको देता हूं, पहला ऑप्शन है 9 बज के आपका जो है 16 से ही 5/11 होगा। बी ऑप्शन में आपको देता हूं आंसर जो है बी ऑप्शन 9 बज के 16 से ही, 9 बज के 16 से ही 4/11 आएगा। सी ऑप्शन में आपको देता हूं 9 बज के 15 से ही, 9 बज के 15 से ही 3/11 आपका होगा। या डी ऑप्शन आपका जो है 9 बज के 20 मिनट पे आपका ऐसा टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर मुझे बताओ मेरे भाई। देखो आपकी जो घड़ियों की सुइयां होती हैं भैया एक साथ दो कंडीशन में होती हैं मेरे भाई। एक तो घड़ी की सुई एक साथ जो है दो कंडीशन में होती है। देखो पहली कंडीशन क्या है, जब आपका मेरे भाई 12 बजे का टाइम बनता है तो मिनट वाली सुई भी आपकी 12 पे होती है, और आपका क्या है, आपकी जो है घंटे वाली सुई भी आपकी 12 पे होती है। वहीं अगर मैं बात करूं मेरे भाई, एक टाइम और ऐसा होता है जब दोनों सुइयां एक साथ हो, एक सीधी रेखा में हो। देखो इसमें आपकी दोनों सुइयां क्या है, सीधी रेखा में है। दोनों सुइयां किस दिख रहा है मेरे भाई, आपकी सीधी रेखा में है, नहीं दोनों सुइयां सीधी रेखा में। इस वाली कंडीशन में दोनों सुइयां क्या है, सीधी रेखा में है। सीधी रेखा में तो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दोनों। चलो जी, अगर एक टाइम मैं यहां पे बनाता हूं, यहां पे 12 होता है और यहां पे 6। अगर मेरे भाई यहां पे एक टाइम में बनाऊं, यहां से आपका जो है आपका मिनट वाली सुई मेरे भाई यहां हो और आपके जो है घंटे वाली सुई नीचे हो, मतलब कि 6 बजे का टाइम बन रहा हो। इस वाली कंडीशन में भी मेरे भाई, इस वाली कंडीशन में भी आपकी जो है भैया एक सीधी रेखा में। देखो इस वाली कंडीशन में भी दोनों जो सुइयां हैं मिनट और घंटे वाली, वो एक सीधी रेखा में, इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन आगे वाली लाइन से कंफर्म होगा, आगे वाली लाइन में यह भी कहा था परंतु दोनों सुइयां एक साथ नहीं होनी चाहिए। भैया जब दोनों सुइयां एक साथ होती है तो वह बनाती हैं 0 डिग्री का कोण। अगर दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो लेकिन एक साथ न हो, एक दूसरे के अपोजिट में हो, तो वे बनाती है मेरे भाई 180 डिग्री का कोण। एक दूसरे के विपरीत हो ना तो वे बनाती है 180 डिग्री का कोण। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यहां पे आपका जब एक साथ एक सीधी रेखा में जो है ना दोनों सुइयां होंगी, अगर वे जो ना एक सीधी रेखा में हो और साथ ही साथ ये वर्ड के कि एक साथ भी हो, अगर वे एक साथ होंगी तो भैया आपकी 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपकी जो है दोनों सुइयां सीधी रेखा में हो और साथ ही साथ ये भी कह दे कि वो एक साथ ना हो, या ये कह दे कि वो एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे के विपरीत पे आपका जो कोण बनता है वो बनता है मेरे भाई 180 डिग्री का। कितना बनता है मेरे भाई, 180 डिग्री का। तो यहां पे जो आपका जो कोण जो है आपका मिस जो है, आपको एक कोण दिया होना चाहिए था ना, तो वो जो कोण है ना यहां पे मेरे भाई, वो जो कोण है आपका जो है 180 वाला जो है 180 डिग्री वाला मिस है मेरे भाई। यहां पे जो सीधी रेखा में है, यहां पे जो कोण दिया है इस वाली लाइन का मतलब है आपका एक कोण यहां पे 180 डिग्री दिया है, यहां पे 180 डिग्री कोण दिया। जो मिस था हमने लैंग्वेज से उसे पहचाना, वो कितना है 180 डिग्री। अब यहां से सिर्फ आपके पास दो टाइम है और आपके पास एक कोण है, तो मिनट वाला फॉर्मूला लगा दो मेरे भाई। मिनट बराबर क्या होता है, मिनट बराबर आपको पता है, मिनट इजिकल टू आपको पता है 2/11 होता है सर, और A1 प्लस माइनस A2 होता है सर, A1 प्लस माइनस A2 होता है। अब यहां से A1 बराबर मैंने क्या बताया, मैंने बताया A1 बराबर सर आपका जो है
30h होता है। h क्या होता है, जो भी आपका टाइम दिया, जो भी आपके घंटे दिए हैं उनमें से छोटा वाला जो घंटा होगा वो h होगा। छोटे वाला घंटा आपका है 9, तो यहां पे h की जगह क्या रखोगे, यहां पे 30, यहां पे गुना h की जगह 9 रखोगे। 9 से इसकी गुणा करोगे, a1 बराबर देखो 9 की इसकी गुणा करी 0, 9 तिया 27, 270। a1 बराबर क्या आया मेरे भाई, आपका आया 270। आंसर आना स्टार्ट हो गया ए, कुछ का ए आ रहा है छठे का कुछ का ए आ रहा है, कुछ का बी। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई और कुछ नहीं है। A2 बराबर जो दिया गया कोण है, जो अभी हमने लैंग्वेज से निकाला, दिया गया कोण आपका कितना था मेरे भाई, 180 डिग्री। कितना था मेरे भाई, 180 डिग्री था। बस इन दोनों चीज को आप यहां पे रख दो मेरे भाई। यहां पे आप रखोगे तो मिनट बराबर क्या होगा, मिनट बराबर आपका आया मेरे भाई 2/11। A1 का मान आपका मेरे भाई आपका 270 है, और यहां पे प्लस आपका क्या होगा मेरे भाई 180। यहां पे आपका 180 बनेगा मेरे भाई। यहां से अब क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मेरे भाई। यहां से दो पार्ट में जब आप क्वेश्चन को तोड़ोगे तो यहां पे मिनट बराबर क्या लोगे मेरे भाई, मिनट बराबर यहां पे आएगा आपका, ध्यान से बना देखना मेरे भाई। यहां पे आपका मिनट बराबर एक बार प्लस वाला ले लो, मिनट बराबर आपका आएगा मेरे भाई 2/11, और यहां पे 270 प्लस आपका क्या आएगा, 270 प्लस 180 आएगा मेरे भाई। चलो जी, यहां पे प्लस वाला लिया तो यहां पे माइनस वाला ले लो। मिनट इजिकल टू आप क्या लोगे, 2/11 हुआ, और 270 माइनस 180, 270 माइनस 180 लोगे। ठीक है, यहां से अब क्वेश्चन करोगे मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन लगाओगे तो यहां पे देखो आपका क्या होगा, यहां पे आपका क्या हुआ 2/11 हुआ मेरे भाई, और गुणा आपने करी 180 इसमें जोड़ो मेरे भाई, आपका 0 में 0 जुड़ा तो आपका 0 हुआ भैया। 8 में 7 जोड़ा, 8 7 15 का 5, एक हासिल हुआ मेरे भाई। 2 और 1 3, एक हासिल था मेरे भाई, 450 हुआ। 450 दूनी आपका क्या होता है मेरे भाई, आप 2 से गुणा करोगे 900, और 900/11 करोगे तो ये मेरे भाई आपका क्या आएगा, ये मेरे भाई आपका आएगा 11 से भाग करो, 11 8 88 होगा मेरे भाई। आपका 2 बचा 20 बना मेरे भाई, 20 बना, 11 कम क्या आएगा, 11 कम 11 होगा। आपका क्या बचा मेरे भाई, आपका 20 में से 11 गया, क्या बचा 9 बचा, और 9/11 मेरे भाई। ये वाला टाइम क्या आएगा, आपकी 81 मिनट आएंगे मेरे भाई। ये वाला टाइम क्या आएगा मेरे भाई, आपका जो ना, हाँ जी बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत अच्छा करेक्ट बता रहे हो। अब मुझे बताओ यहां पे आपकी 81 मिनट आई हैं भैया, आप मुझे बताओ एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, एक घंटे में आप कहोगे सर 60 मिनट होती हैं, ये तो 60 मिनट से फालतू टाइम चला जाएगा। अगर मैं 81 मिनट जोड़ू 9 से 10 बजे के बीच, मुझे बताना है 9 से 10 बजे के बीच, ये जो आपका इस वाले से आपका जो बनेगा ना मेरे भाई, वो जो है 10 बजे के बाद चला जाएगा भैया। 9 और 10 के बीच नहीं बनने, यहाँ पे 81 मिनट है ना, एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो भैया 9 से 10 तक तो 60 मिनट जाएंगी, आगे जो है 31 मिनट और जाएंगी, तो ये बनेगा मेरे भाई 10:31 से ही, 10:31 से ही 9/11 पे बनेगा। लेकिन हमको मेरे भाई 9 और 10 के बीच बनाना, क्योंकि यहां पे मिनट मेरे भाई 60 से, जब भी आपकी मिनट 60 से ज्यादा आ जाए उसको कभी मत लेना, उसे आप कभी मत लेना, क्योंकि ये वाला जो है जब हम 81 मिनट लेंगे तो ये एक घंटे को पार कर जाएगा, इसलिए प्लस वाला यहां पे लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे इससे तो गलत आएगा। अब इससे सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई, यहां पे 2/11 हुआ, 180 में से देखो 270 में से 180 घटाओ तो क्या बचेंगे, आपके बचेंगे 90, तो यहां पे आया 90, और 90 की 2 से गुणा करी, 90 दूनी 180/11, इसे सही बटे में तोड़ोगे मेरे भाई, 11 कम क्या आएगा, 11 कम 11, 18 में से 11 गया 7 बचा 70 हो जाएगा, और 11 में 70 से भाग करो, 11 छिंग 66 होता है भैया, 4/11 सही बटे में तोड़ लेना, यह आएगा 16 से ही 4/11, 16 से ही 4/11, तो टाइम कौन सा होगा, मिनट आएंगे मेरे भाई 16 से ही 4/11 पे बनेगा, तो टाइम कौन सा आएगा मेरे भाई, टाइम आपका आएगा क्या, 9 और 10 के बीच आपका 9 बजे का टाइम, 9 बज के आपका 16 से ही 4/11 पे, 9 बज के 16 से ही 4/11 पे, ये जो घड़ियों की दोनों सुइयां हैं एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 9 बज के 16 से ही 4/11 पे बनेगा। जिनका आंसर बी है वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे बताना, 7 का आंसर ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ध्यान से बनाना मेरे भाई। एक टाइम में दे रहा हूं 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच पहली बार पहली बार 95 डिग्री 95 डिग्री का कोण, 95 डिग्री का कोण कब बनेगा मेरे भाई, 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा।
चलें जी बताएं इसका आंसर। ऑप्शन में लिख रहा हूं मेरे भाई, आपके सामने ऑप्शन लेके आ रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से बनाना इसे, 5:44 से ही 6/11। ऑप्शन नंबर बी मैं आपके लिए लेकर हूं 5:10 पे। सी ऑप्शन है मेरे भाई, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। डी ऑप्शन है मेरे भाई आपका 5:50 पे, 5:50 पे। चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे बताएं मेरे भाई क्या होगा। चलें जी, इसका आंसर मुझे बताएं मेरे भाई क्या है। जो वीक बच्चे हैं ना वो क्लास को 2 बार करें मेरे भाई, वो क्लास को 2 बार करें चीजों को जब समझोगे, क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं है, तो बेस मजबूत के लिए तो क्लास को 2 बार करना पड़ेगा। चलें जी, चलें। लैंग्वेज वाला क्या था, मैंने लैंग्वेज वाला पूरा डिपेंड आपको समझा दिया, ठीक है। आपको पूरी लैंग्वेज पढ़ के मैंने बता दी, आपको ये बता दिया 180 कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा। बताओ मेरे भाई इसका आंसर दे, इसका आंसर दे सारे के सारे। इसने कहा 5 और 6 बजे के बीच पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनता है मेरे भाई, पहली बार कब बनेगा मेरे भाई। ध्यान से क्वेश्चन को बनाना, गलती मत करना। सबसे पहले आपका 2 टाइम देके एक कोण दिया है, तो आपका टाइम वाला क्वेश्चन हुआ। आपको पता है टाइम वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मिनट बराबर क्या होती है, मिनट बराबर सर जी 2/11 होता है, 2/11 होता है सर, A1 प्लस माइनस A2 होता है, A1 प्लस माइनस A2 होता है। यहां पे A1 क्या होता है, A1 मैंने आपको बताया है, A1 बराबर आपका क्या होता है 30H होता है मेरे भाई, 30H। H क्या होगा, जो भी टाइम दिया होगा उसमें सबसे छोटे वाला घंटा, सबसे छोटे वाला घंटा मेरे भाई 5 है, तो इसका मतलब ये आपका हुआ H। तो यहां पे H की वैल्यू रख दो मेरे भाई आप, 30 गुना क्या होगा आपका H की जगह 5। तो आपका पहला वाला कोण क्या आया, पहला वाला 30 पंजे 150 होता है। आपका पहला वाला कोण A1 बराबर आपका आया मेरे भाई 150। A2 बराबर क्या होता है मेरे भाई, A2 बराबर आपका होता है दिया गया कोण, दिया गया कोण क्या है मेरे भाई आपका 95 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका दिया गया कोण है A2 है, तो यहां पे आपका क्या हुआ 95 डिग्री हुआ मेरे भाई। यहां पे आंसर बताएं मेरे भाई, इसका आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, या आपका क्या होगा। चलें जी, A B C या D। चलो जी यहां से देखो, अब देखो यहां से क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू रखते हैं। तो मिनट बराबर आपको बताया कि यहां पे क्या हुआ 2/11 हुआ। A1 का मान हमने देखा 150 आया, और यहां पे प्लस माइनस A2 का मान हमने देखा 95 आया। और यहां पे अब क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक बार प्लस लोगे मेरे भाई, एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस। कुछ का आंसर बी आ रहा है, कुछ का आंसर ए आ रहा है, और कुछ का आंसर सी भी आ रहा है भैया। इसका मतलब ए बी सी तीनों में कंफ्यूजन बच्चे, ए बी सी तीनों में कंफ्यूजन। चलो करते हैं यहां से, पहले यहां से देखो, इधर मैं प्लस वाला लेता हूं। मिनट बराबर क्या है, मिनट बराबर आपका आया मेरे भाई, यहां पे प्लस वाला ले लो, 2/11 150, और प्लस आपका मेरे भाई यहाँ पे 95, यहाँ पे प्लस वाला लिया, यहाँ पे माइनस ले लो। मिनट बराबर आपका क्या हुआ, मिनट बराबर आपका हुआ मेरे भाई 2/11 150 माइनस 95, 150 माइनस 95। चलो जी एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं। यहां से कुछ का आंसर बी आ रहा है, कुछ का आंसर ए आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, कुछ का डी भी आ रहा है। डी वाले भी आए हैं मैदान में, क्या बात है मेरे भाई। सोल्व करके देख रहे हो या तुक्का मार रहे हो, ये भी बता दो मुझे। 2/11 हुआ, यहां से इसमें 95 जोड़ो मेरे भाई, 150 में 95 जोड़ोगे, 150 में सबसे पहले 100 जोड़ो, कितने होते हैं 250, लेकिन 5 कम करने ना, 100 नहीं जोड़ने 95। तो देखो डायरेक्ट जोड़ना देख लो मेरे भाई, 150 में 95 कैसे जोड़ोगे, डायरेक्ट 100 जोड़ो। तो 150 और 100 आपके क्या हुए मेरे भाई 250 हो गए। चले जी 250 भैया, आपका प्लस माइनस नहीं होता भैया, आपका क्या है प्लस माइनस दोनों लेने पड़ते हैं, लैंग्वेज पे डिपेंड है। ऐसा कुछ नहीं है पहला वाला पूछेगा तो सर घटाएंगे, दूसरा वाला पूछेगा तो जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान से आप देख लो भाई। चले जी, ये डिपेंड है, दोनों चीज करनी पड़ेंगी, ठीक है, दोनों चीज आपकी करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए यहां से देखो, पहला वाला पूछे, अभी मैं बताऊंगा शॉर्टकट भी बता दूंगा एक, ठीक है। अभी पहले मेरी बात सुन लो सारे के सारे। यहां पे देखो 150 में 100 जोड़ा 250, लेकिन 100 नहीं जोड़ना, 95 जोड़ना, तो 250 में से कम कर दो 5। तो यहां पे 5 कम करोगे तो 245, क्या आएगा 245 आएगा। यहां से सोल्व करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, आप 2 से गुणा करोगे 490/11। भाई इसे सही बटे में तोड़ोगे, 4 से भाग करो, 11 चौक 44, 11 चौक क्या हुआ आपका 44 हुआ, 49 में से 44 गए, 5 बचे, तो ये 50 बना, तो 11 चौक फिर 44 बना, और 6 बटे क्या हो गया 11, सही बटे में तोड़ना तो ये आएगा 44 सही 6/11। क्या है आपका 44 सही 6/11 बना, क्या बना 44 सही 6/11 बना। तो यहां पे टाइम, पहले वाला टाइम कितना आया मेरे भाई, पहले वाला जो टाइम आएगा मेरे भाई आपका आएगा 5 और 6 के बीच, 5:44 सही, 5:44 सही 6/11, 5:44 सही 6/11 आएगा। अब दूसरे वाले से निकालते हैं, दूसरे वाले से क्या आएगा, मिनट बराबर आपका क्या है, मिनट बराबर आपका आएगा 2/11
6/11 है, इन दोनों को माइनस करोगे, 150 में से 95 माइनस करोगे तो आएगा आपका यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा 55। क्या बनेगा, 55। यहाँ पे गुणा का निशान लगाओ, 11 से इसे भाग करा, 11 पंजे 55, 5 दूनी क्या आया मेरे भाई, आपके आई 10 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग टाइम क्या आएगा, 5:10। एक टाइम आया आपका 5:10 और एक टाइम आपका आया 5:44, सही 6/11 है। अब यहां पे जिनका आंसर सी आ रहा है, जिनका आंसर सी आ रहा है वो सारे के सारे कान पकड़ के, सारे के सारे कान पकड़ो और कान पकड़ के जोर से बोलो कुकड़कू। जिनका आंसर 5:44 सही 6/11 आ रहा है वो सारे के सारे क्या करोगे, कान पकड़ोगे और जोर से बोलो कुकड़कू। क्या बोलोगे, जोर से आपको बोलना है कुकड़कू। क्या बोलना है, जोर से आपको मुझे बोलना है, क्या बोलोगे, कुकड़कू बोलोगे। क्या बोलोगे, कुकड़कू। क्यों कुकड़कू बोलोगे, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, कुकड़कू क्यों बोलोगे। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसकी लैंग्वेज तो पढ़ लो आप पहले। इसने कहा पहली बार, भैया पहली बार जो है 5 और 6 के बीच पहली बार, आपको मुझे बताना 5 और 6 के बीच पहली बार आपका 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा मेरे भाई, 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखो एक तो कोण बन रहा है 5:10 पे और एक कोण बन रहा है 5:44 पे। तो पहली बार मेरे भाई, पहली बार आपकी 10 मिनट पहले आती है या 44 मिनट पहले आएंगी। जब आप 5 बजे से स्टार्ट करोगे 6 बजे तक, आप मुझे बताओ पहले आपकी 10 मिनट आएंगी या 44 मिनट आएंगी। पहले आपकी 10 मिनट आएंगी या 44 मिनट आएंगी। आपके को सर जी पहले जो है आपकी 10 मिनट आएंगी। पहली बार इसने पूछा, पहली बार इसने वर्ड यूज करा पहली बार, तो पहली बार तो बनेगा आपका 5:10 पे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा मेरे भाई, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 5:10 पे। कितना होगा, करेक्ट आंसर इसका मेरे भाई आपका जाएगा 5:10 पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता दूसरी बार, अगर क्वेश्चन में कहता दूसरी बार, तो दूसरी बार में आपका आंसर क्या होता है मेरे भाई। अगर क्वेश्चन में कहता दूसरी बार कब बनेगा, तो दूसरी बार का जो आपका आंसर आता, दूसरी बार का आपका आंसर आता है यहां पे, क्योंकि आपका क्या है, दूसरी बार बनेगा यहां पे। पहली बार बनेगा 5:10 वाला आपका पहले बार बनेगा, क्योंकि 10 मिनट का टाइम पहले आएगा, 44 का बाद में आएगा। दूसरी बार कहता तो आंसर होता मेरे भाई ये वाला। अगर यहां पे पहला और दूसरा वर्ड ना देता, पहला और दूसरा वर्ड अगर मेरे भाई ना देता, तो आपका यहां पे आंसर क्या था। अगर मैं पूछता क्वेश्चन में 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, अगर यहां पे पहला दूसरा कुछ वर्ड ना होता, सिंपल क्वेश्चन होता, उस वाली कंडीशन में आप आंसर देते ए और बी दोनों। आप आंसर क्या देते, ए और बी दोनों। फिर मेरी बात सुन लो, यहां पे पहली बार पूछा तो पहली बार मेरे भाई 5:10 पहले आते हैं या 5:44, तो पहली बार आएगा 5:10। अगर ये दूसरी बार पूछता मेरे भाई, अगर ये आपका दूसरी बार पूछता, तो पहला कोण तो आपका 10 पे बन रहा है, फिर आपका 44 पे, तो दूसरी बार पूछता तो आपका आंसर आता है 5:44 से ही 6/11 है। अगर ना तो ये पहली बार पूछता, अगर ना ही ये दूसरी बार पूछता, दोनों वर्ड ना होते, तब आपका आंसर आता सी, ए और बी दोनों, तब आपका आंसर आता सी। भैया पता कैसे चलेगा सर, पता कैसे चलेगा भैया, यहां लिख के देगा स्पष्ट रूप से ये वाला, यहां पे लिख के देगा। भैया ये समझ में नहीं आ रहा आपको मेरे छोटे बहन भाइयों, ये आपको इतना बड़ा वर्ड नहीं दिख रहा, इतना बड़ा वर्ड नहीं दिख रहा, पहली बार। चलें चलें जी भैया, यहां पे एक मां बात तो सुन लो, लैंग्वेज तो देख लो, इसने क्या कहा, पहली बार कहा। अगर यहां पे दूसरी बार कहता तो आंसर ये आता, अगर ये शब्द ही नहीं होता तो दोनों का क्या हो जाता, ये होता। चलें जी सर, इतनी प्रैक्टिस करा दी, फॉर्मूला तो ऐसे याद हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब मेरी शॉर्टकट थ्योरी, यहां पे एक चीज आप समझ लो, एक चीज और समझ लो। अगर आपका पहली बार शब्द आ जाए मेरे भाई, अगर पहली बार शब्द आए, पहली बार कब बनेगा, पहली बार के लिए क्या लोगे, चीजों को शॉर्ट करना सीख लो। पहली बार अगर शब्द आ जाए तो आपको क्या करोगे, पहली बार के लिए आप हमेशा क्या करोगे मेरे छोटे भाई बहनों, पहली बार के आप माइनस वाला लेना है बस। पहली बार के लिए आपको माइनस वाला ले लो और सोल्व कर लो, पहली बार वाला आपका आ जाएगा, पहली बार वाला आपका आ जाएगा मेरे भाई। चलें जी, दूसरा बार, अगर आपका दूसरी बार वाला कहे, अगर आपका मेरे भाई दूसरी बार वाला कहे, दूसरी बार वाला अगर आपसे कह रहा है ना मेरे भाई दूसरी बार वाला, तो दूसरी बार वाले में आप क्या ले लो, प्लस वाला ले लो, प्लस वाला ले लेना तो उससे आंसर आ जाएगा। पहली बार के लिए आप माइनस वाला टर्म ले लेना, उससे आंसर आ जाएगा, और दूसरी बार वाला आप जो है प्लस वाला टर्म लेना, उससे आंसर आएगा। भैया सारा खेला है लैंग्वेज का। भैया अगर आपको हिंदी भी पढ़नी नहीं आती, तो इसको जो है ना, हिंदी भी पढ़नी नहीं आती तो मैं तो आपको पढ़ा नहीं सकता, हिंदी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं मेरे भाई, हिंदी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। स्पष्ट रूप से पहली बार शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार वाला शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मैंने जो है पहली बार लिखा है, तो ये भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। आप ना, आप खुद जीवन में कंफ्यूज हो तो क्या करोगे कंफ्यूजन कर, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। चलें जी,
एक एक का कमेंट आ रहा है, ठीक है, अमन तिवारी, सर दिमाग घुमा रहे हो आप। चलें जी, क्या दिमाग घुमा दिया मेरे भाई? मैंने तो कुछ भी दिमाग नहीं घुमाया, बस मैंने सिंपल जो आपका जो लैंग्वेज है उस पर क्वेश्चन कराया आपको। भैया एक क्लास आपकी बची है क्लॉक की, उसको मैं कल करा दूंगा। चलें आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।